सभी साथियों को नमस्कार। आज है 17 दिसंबर और आज के दिन एक क्लास 10th में प्री टेस्ट कराया गया। उस टेस्ट में 80 नंबर का पेपर था, ये टेस्ट था और 80 में 30 नंबर ऑब्जेक्टिव के थे। इस ऑब्जेक्टिव में 30 नंबर में आप कितने नंबर सही कर पाए हैं, आइए हम लोग इस टेस्ट पेपर को हल करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये था, क्या जर्मेनिया किस देश का रूपक है? कौन? जर्मेनिया किस देश का रूपक है? इसका जो जवाब था वो था जर्मनी। पहला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न था यूरोपीय देश का पालना। जी हाँ, यूरोपीय देश का पालना किस देश को बताया गया, ऐसा पूछा गया था। जवाब था यूनान। अगला प्रश्न था सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? किसको? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। चौथा विकल्प सही था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था, यह पूछ रहा है। तो वो जो समिति थी, वो जानते हो समिति कौन थी? हंटर समिति, हंटर कमीशन गठित किया गया था। इसलिए चौथा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र, धुरी लिखा, धुरी होगा, धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश थे? जानते हो कौन कौन देश थे? जर्मनी, इटली और जापान, यही थे। दूसरा विकल्प सही। आपने क्या सही किया जरूर बताना कमेंट में। अगला प्रश्न है मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है मैनचेस्टर, ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा विकल्प सही था। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा इन्होंने, कहा अमेरिका के उपनिवेशीकरण में किस रोग के जीवाणु ने यूरोपीय देशों का काम आसान कर दिया? कौन से देशों के लिए? यूरोपीय देशों के लिए। किसने? अमेरिका के उपनिवेशीकरण में। ठीक है, तो यहां पे जो सही जवाब था वो चेचक था, चेचक। ठीक है ना, चेचक ने ऐसा आसान कर दिया। चले अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष की थी? किसने? महात्मा गांधी ने किसकी दांडी मार्च की शुरुआत पूछा जा रहा है। तो वर्ष था 1930। विकल्प पहला सही हो गया। साबरमती आश्रम से की थी इसकी शुरुआत, है ना, 1930। विकल्प सही पहला हो गया। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया गया? इसका जवाब जानते हो क्या है? जमशेदपुर। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आपने क्या सही किया जरूर बताना। अगला प्रश्न है कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये भैया पश्चिम बंगाल, बंगाल है। ठीक है ना, पहला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जिस भूमि में खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? अरे भैया बहुत सरल प्रश्न था। जिस जमीन में, जिस भूमि में खेती की जाती है वो क्या होता है? कृषि योग्य होता है। पहला विकल्प सही था। ठीक ना, आपने जरूर सही किया होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है? बढ़िया प्रश्न पूछा है सर्वाधिक स्थायी वन पूछा है ना। इसका जवाब हमारा होगा मध्य प्रदेश में। दूसरा विकल्प सही होगा, है ना। अगला प्रश्न है टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है? टक्सोल नामक रसायन, कौन? टक्सोल नामक किस बीमारी के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये टक्सोल जो है कैंसर की बीमारी में जो प्रयोग होता है उसमें इसका जो है यूज होता है उपचार के लिए कैंसर में। ठीक है, किसका? टक्सोल का। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे नागार्जुन सागर बांध। कौन? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? नदी का नाम पूछा, कृष्णा नदी भैया, कृष्णा नदी पर है। कौन? नागार्जुन सागर बांध। ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे श्वेत क्रांति, श्वेत माने होता है सफेद, है ना। श्वेत क्रांति का संबंध पूछा। श्वेत सफेद होता है दुग्ध, यानी दुग्ध उत्पादन जो क्रांति, इससे संबंध था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो यहां पर जो विकल्प सबसे अच्छा विकल्प है वो है झारखंड। दूसरा विकल्प सही हो गया।
ठीक है ना, बॉक्साइट सबसे ज्यादा झारखंड। लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को साथियों कहा जाता है आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर मैदान है? 27% पर। कितने पर है? 27% क्षेत्र पर मैदान है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग, यानी ऐसा कौन सा विकल्प है जो कृषि पर आधारित है? कंप्यूटर यार कृषि पर थोड़ी ना है, उर्वरक थोड़ी ना है, लौह इस्पात थोड़ी ना है, चीनी है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये होता है भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी 7 NH7। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है LTTE यानी लाइब्रेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, या उसको कहा हिंदी में तमिल इलम नामक संगठन किस देश में बना था? ऐसा पूछा गया है, तो ये बना था भैया श्रीलंका में। पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य यानी राज्य और केंद्र, ठीक है ना, मध्य विधायी अधिकारों को हिस्से में बांटा गया। किस हिस्से में बांटा गया? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। पहला विकल्प संघ, राज्य और समवर्ती सूची, यही विकल्प हमारा सही था। अगला प्रश्न है, हमारा भारतीय समाज अभी भी है, जानते हो क्या है? पितृ प्रधान समाज। तीसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये काशीराम जी थे। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से, किसके? लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ऐसा पूछा। नहीं है तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तो है, व्यक्ति की गरिमा यह भी है, बहुसंख्यक शासन ये नहीं है, ये नहीं है, यह विकल्प सही हो गया। तीसरा विकल्प सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब लागू हुआ? राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण जो ये था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ये मनरेगा, ये 2005 में लागू हुआ था। ठीक है ना, ये विकल्प सही था। अगर आपने सही किया है तो कमेंट में जरूर बताना। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? तो पहले में कहा वस्तु का मूल्य, दूसरे में कहा सेवाओं का मूल्य, तीसरे में कह रहा है वस्तु और सेवाओं का मूल्य। हाँ, ये दोनों, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कौन चीज? करेंसी नोट कौन जारी करता है, जानते हो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा प्रश्न था, ज्यादा कठिन नहीं था। चौथा विकल्प सही हो गया। अगला है घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना। जानते हो घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था को जो जोड़ना होता है उसको वैश्वीकरण कहा जाता है। पहला विकल्प सही था। ठीक है ना। आगे अंतिम प्रश्न ये आपका इसका है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? यानी किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको कुल जनसंख्या से जब हम भाग देंगे तो कहता भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। पहला विकल्प हमारा सही होगा। इस तरीके से ये 30 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव थे और बताना चाहेंगे आपको इन प्रश्नों में यदि वार्षिक परीक्षा में आप 28, 29, 27, 30 कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर करके आगे बढ़ेंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इस पेपर में आपने कितने आंसर सही किए निश्चित रूप से आप हमको बताइएगा और आगे का जो वीडियो है, आगे के जो प्रश्न हैं उनको अलग वीडियो में हम लेकर आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब न किए हो, वीडियो समय से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।